इम्तियाज जलील साहब सलाम वालेकुम। मैं आज औरंगाबाद से मैं खुद गाड़ी चलाते हुए आया हूं। मैं औरंगाबाद से गाड़ी चलाने की वजह ये थी कि कल मेरे ड्राइवर ने नौकरी छोड़ दिया और उसने ये बोला कि साहब मेरे को भी 150 करोड़ रुपए की जमीन चाहिए। चोरों का बाजार है साहब, क्या करेंगे। मंत्रालय भरा पड़ा है, एक चोर हो रहा है तो दूसरा बोल रहा है कि मैं डाकू बनूंगा। ये हालत हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी हम यहां पर आज जब आए और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के लिए आप लोगों की मोहब्बत हम जो देख रहे हैं, मैं सबसे पहले तो ये ऐलान कर दूं, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा ऐलान मैं आज करना चाहता हूं मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की तरफ से, और यकीनन वो ऐलान सुनकर आप लोग भी बड़े खुश होंगे। और मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि जब ये ऐलान होगा, मैं मेरे सदर, मेरा गुरूर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मौजूदगी में और उनकी रजामंदी से एक ऐलान करने के लिए जा रहा हूं कि मुंबई हमारे लिए बहुत अहम जगह है। मुंबई में मुसलमानों की क़यादत करने वाला कोई लीडर नहीं है, वहां पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। असद साहब ने और हमने ये फैसला किए हैं कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का एक नया सदर आज स्टेज से हम ऐलान करने जा रहे हैं, और वो शख्स हमारे बीच में ही मौजूद है। जनाब मेरे दोस्त, मेरा छोटा भाई जनाब फारूक शाब्दी साहब, जोरदार तालियों से फारूक शाब्दी का इस्तकबाल करिएगा। आइएगा, जोरदार तालियों से फारूक शाब्दी हमारा शोलापुर का एक नौजवान लड़का जो पिछले कई सालों से शोलापुर को एक मजलिस का गढ़ बनाया हुआ है। इंशाअल्लाह वो शोलापुर की भी जिम्मेदारी संभालेंगे और मुंबई का हमारा नया सदर फारूक शाब्दी रहेगा। आने वाले दिनों के अंदर जब भी बंबई जाएंगे, देख लेना सिर्फ बंबई के अंदर सिर्फ पतंग ही पतंग नजर आएगी इंशाअल्लाह। और बहुत मुबारक। मुझे मालूम है कि नौजवान मजलिस की ताकत है। आज जिस मुकाम के ऊपर मजलिस पहुंची है, यकीनन हमारे बुजुर्गों की, हमारे माँ बहनों की दुआएं इसमें शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत मजलिस की दीवानगी अगर किसी में देखने को मिलती है तो ये ऐसे नौजवानों के अंदर देखने को मिलती है। आप है हमारी आवाज, आप है हमारी ताकत। मैं स्टेज के ऊपर भाषण में सुन रहा था, कोई अहमदनगर का जिक्र कर रहा था, कोई तोतो पोतो का जिक्र कर रहा था। सुना है जैन भाई ने बताया कि वो यहां पर भी आए थे तोतला यहां पर भी आया था। सुन ले बेटा, अगर ज्यादा फड़फड़ाया वीडियो भूल गया है क्या? निकाले? अगर समझ रहा है कि तेरा वीडियो तूने अंदर कहीं दबा दिया है, हमारे पास है। अपने हद में रहे तो हम भी हद से बाहर जिस दिन निकलेगा तो हमें भी मालूम है कि जवाब कैसे दिया जाता है।
किसी ने जिक्र किया इत्तू से एक टिल्लू का। एक बात बताओ, किसी को बोलना नहीं। मेरे सदर साहब अगर खड़े रहे ना, एक दिन मैंने सोचा सही में देखेंगे करके, वो जो छोटू सा है ना, हमारे सदर साहब का पैजामा बड़ा है, वो इतना सा लगे हैं। और फिर जैसा आपको फारूक भाई ने बताया कि कोई एक मोहब्बत से हासिल करता है, हमारी बहन रोइनाज ने बताई है कि कोई मोहब्बत से आपके बीच में आता है, कोई पीछे से वार करता है, कोई सामने से खंजर चलाने की कोशिश करता है। दादा, अजीत दादा, आपका वो बयान भी मुझे अच्छी तरह से याद है, जब आपने मुसलमानों को लुभाने के लिए कहा था कि मुसलमानों को अगर कोई परेशान करेगा तो मैं उनके लिए खड़े रहूंगा। ये अहमदनगर का पोटा दादा, अगर तरीका नहीं मालूम है तो मैं बताता हूं। उसको बुलाइए, उसको अपने सामने बुलाइए, उसको पलटाइए, पलटाने के बाद क्या करिए? ठीक है, मैं ये नहीं बोलने वाला हूं कहां पे क्या करना है करके, आप लोग समझदार है, लात कहां मारना है। नहीं तो दादा तुम्हें भी आना है इनके बीच में, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम हमारे को उसको छोड़ दे हमारे पीछे और तुम फिर हमारे बीच में आ जाए फिर मोहब्बत की बातें करने के लिए। दोस्तों, जब मैं यहां पर आ रहा था, बहुत सारे मुसलमान लीडरों के होर्डिंग्स और पोस्टर्स देखा हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जुड़े हुए। एक बात याद रख लीजिएगा, जो कोई भी उनके साथ खड़ा है, जो कोई भी उस पार्टी के अंदर है, अपने जहन में यह बात डाल दीजिए, जो अपने नबी का नहीं हुआ है वो किसी का नहीं हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है। वरना यही है, यही वो लीडर है, यही वो नेता है। जब मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की गई थी तो उन्होंने जाकर उस महाराज के पीठ पर हाथ थपथपाते हुए उसको ये कहा था कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। उस दिन हमने सोचा था कि कहीं ना कहीं मुसलमानों की गैरत जागेगी, कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास होगा कि हम दुनिया में हर चीज का समझौता कर सकते हैं मेरे भाई, लेकिन अपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और याद रखिए, जो लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके पार्टी के अंदर है, गुस्ताख रसूल सिर्फ वो महाराज नहीं है, गुस्ताख रसूल एकनाथ शिंदे नहीं है, बल्कि वो तमाम मुसलमान है जो उस गुस्ताख रसूल के साथ खड़े हुए हैं। इतना गिर जाओगे सिर्फ एक ओहदे के लिए, सिर्फ अपनी अहमियत जताने के लिए, कुछ ठेका मिल जाएगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, बस यही लालच है।
लेकिन मेरे भाई, मुझे मालूम है मजलिस को महाराष्ट्र के अंदर खत्म करने के लिए कैसे इन सभी लोगों ने हाथ मिला लिए थे। चाहे वो मुझे हराने की बात हो या फारूक शादी को या वारिस पठान को हराने की बात हो, सभी एक साथ मिलकर आ गए थे। वो ये समझ रहे थे कि इसे गिरा दो, इसे खत्म कर दो, ये हार जाएगा तो मजलिस खत्म हो जाएगी। जब तक सूरज चांद रहेगा मजलिस जिंदा रहेगी मेरे भाइयों। बोले ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। समझे कि इम्तियाज जलील गिर गया, खत्म हो गया। अरे तुमने गिराकर अपनी खुद की हिसाब सबका लिया जाएगा। शुरुआत हो चुकी है औरंगाबाद से। किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है आज के इस दौर में कि एक कैबिनेट मिनिस्टर मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने की अगर ताकत किसी ने दिखाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील ने और मजलिस से सब दिखा दिया, सब दिखा दिया, सब बता दिया। सोचा कि नरेंद्र मोदी जी भाषण कैसा, ओहो मित्रों 70,000 करोड़ का घोटाला, मुझे मालूम ही नहीं था। सिंचन घोटाला, खनन घोटाला, बैंक घोटाला, मोदी जी तुम्हारा भाषण है निकालूं। अजीत पवार के बारे में देवेंद्र फडणवीस याद है? चेक की पीसिंग कहां है? पुलिस वाले दिल्ली दिल में बोल रहे, कितना सही बोलता है ये आदमी। तो हमारे मंत्री है लेकिन बात सही है। और मैं इसलिए बोलता हूं, मैं इसलिए सच बोलता हूं कि तुम्हारे सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। जबान काट लो ये लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। पूरे के पूरे लगे मेरे पीछे वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं। बोले इम्तियाज जलील भी ऐसा, इम्तियाज जलील भी वैसा, उसका ये। एक तो इतना फुदक रहा था, मैं बोला बेटा देख, मैंने दिखाया। सीबीआई ऑफिस गया, डीजी मुंबई के ऑफिस में गया, तू भी जाके दिखा दे। बोले नहीं इम्तियाज जलील भी ऐसा, इम्तियाज जलील ऐसा। मैं बोला सुन। अब वो जितने भी फड़फड़ा रहे हैं एक 4 लाइन में उनको हिसाब कर देता हूं। 4 लाइन में उनका हिसाब कर देता हूं। समझ लेना, रात में घर जाने के बाद मैं जो बोल रहा हूं, घर में जाना, बाथरूम में जाना, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, मेरी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, मेरी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी खुद की लंगोटियां है फटी हुई, वो जिनकी खुद की लंगोटियां है फटी हुई, वो मेरी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। कहां से आते हैं ये लोग? ये कहां से आते हैं मेरे भाई? यकीन मानिए ये कैसी पैदावार है ये।
कैसी पैदावार, पैसा दे रहे के लोगों को बोले आओ इम्तियाज जलील को अपने को जेल में भेजाना है, बाप का राज है ये क्या है? इसमें से कितने जने मुझे बताओ 1 रुपया भी मजलिस ने दी है? अरे यहां पर एक आवाज, एक झलक मेरे खायब की पाने के लिए कई 100 किलोमीटर से लोग सिर्फ इस जुनूनी एक ऐसे शख्स को देखने के लिए आते थे मेरे भाई। कोई गाड़ी नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मजलिस की मोहब्बत में आते थे। मंत्री जी ने बोले ए पैसा ले, रोड पे नाटक करो, बोलो इम्तियाज नहीं बोला तो लगता है पूरे के पूरे इम्तियाज नहीं बोला, इम्तियाज नहीं बोला। पैसे बच गए तो सीधे के सीधे पूरे के पूरे बेवड़े चले गए देसी दारू पीने के लिए। हम जरा से शरीफ क्या हो गए? लेकिन वारिस भाई अपने बोलते हैं ना, वारिस भाई क्या है वो अपन? वारिस भाई बोलते हैं मेरे भाई मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं और महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से ये आज हम ऐलान कर रहे हैं कि परभनी के ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो या महानगर पालिका हो, हम पूरे के पूरे इलेक्शन लड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह। और परभनी के अंदर भी हम पूरी ताकत के साथ पूरे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। बस आप लोगों को हमारा साथ देना है मेरे भाई। पिछले कुछ बार हमें परभनी से आपका कसूर नहीं, हमारे अपने ही कुछ लोग थे जिन्होंने धोखा दिए, सिर्फ मजलिस को नहीं पूरी कौम को धोखा देने का काम किए। हमने पुलिस में तकरार दर्ज कराई, लेकिन अब हमें यकीन है कि एक नौजवान गौस-ज़ैन मजलिस की सदारत को संभाले हुए है। हम अपनी नेक ख्वाहिशात उन्हें देते हैं और उम्मीद करते हैं मेरे भाइयों, कोई तुम्हारा अपना नहीं है, कोई नहीं है। एक बात याद कर लीजिएगा, अपने जहन में बिठा लीजिएगा, आपके बीच में भी आएंगे। जैसे ही इलेक्शन आता है तो हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं कि ये एक जातिवादी जमात है, ये फिरका परस्त जमात है, आपको सेक्युलर पार्टियों का साथ देना पड़ेगा। अब अगर बोले तो बोलना सेक्युलर पार्टियों को हम अपनी जूती पे रखते हैं। बहुत हो गया, बहुत हो गया। जो अपने लिए लड़ेगा वो अपना, जो अपने लिए बोलेगा वो अपना। इतना समझ लो, कितना भी ताकत लगा ले, जितनी ताकत के साथ तुम मुझे खामोश बिठाने की कोशिश करेंगे, जितनी ताकत लगा सकते हैं, एक बात अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, एक बात अच्छी तरह से सुन लो, ना झुकूंगा, ना डरूंगा और ना बिकूंगा इंशाअल्लाह। आप लोग मजबूती के साथ खड़े रहिए, बाकी चिल्ले पिल्लों को तो कभी नहीं संभाल लेंगे यार। ये छोटे मोटे बहुत ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। ये जितने भी लोग बोल रहे थे, बोले अहमदनगर वाले ने वैसा बोला, जिस दिन पैरों में आ गया ना। और ये छोटे छोटे प्यादों को एक बात समझ लेना चाहिए, तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ा हूं तो तुम क्या खेत की मूली है रे, कहां के आए हुए, तुम्हें भी हिसाब बराबर करेंगे। बस आप लोगों से इल्तिजा है कि मजलिस का इस बार साथ दीजिएगा पूरी ताकत के साथ। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है, यकीन मानिए, जब हमने ये फैसला किया कि महाराष्ट्र के अंदर हम इलेक्शन का बिगुल बजाएंगे, तो सबसे पहले किस शहर से, बहुत सारे हमारे जिम्मेदारों ने कहा कि हमारे शहर पे आइए, बहुत सारों ने कहा कि नहीं साहब वहां पे जाएंगे करके,
लेकिन मैंने और असद साहब ने यह तय किया कि नहीं, जिस जगह के ऊपर हमें इतनी मोहब्बत मिली है, इंशाअल्लाह हम अपने इलेक्शन का बिगुल अगर कहीं से बजाएंगे तो वो परभनी से बजाएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके बीच में आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।